हे गाइस, वेलकम बैक टू द लीड कोड सीरीज। दिस इज मनीष शरीत। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1169 और हमारा क्वेश्चन है इनवैलिड ट्रांजैक्शंस। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है ये। इस क्वेश्चन को करने में मजा आया क्योंकि यहाँ पे ऊप्स के में बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हम हैश मैप का, लिस्ट का और अलग अलग मेथड्स बना के इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि हमें क्या दिया गया है और हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखो, जो हमें इनपुट दिया गया है ना, वो हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है, स्ट्रिंग की फॉर्म में दिया गया है। हमें इनपुट स्ट्रिंग की लिस्ट दी गई है हमें, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स अपने को दी गई हैं। अब ये इनपुट कैसे, क्या इनपुट, एक बार ये समझ लेते हैं। इस इनपुट के अंदर ना हमें मल्टीपल फील्ड्स दी गई हैं। जो यहाँ पे जो फर्स्ट फील्ड है ना, उसको हम नेम बोलेंगे। नेम को डिनोट करती है फर्स्ट फील्ड यहाँ पे। सेकंड वाली टाइम को डिनोट कर रही है। थर्ड वाली जो है प्राइस को डिनोट कर रही है, अमाउंट को डिनोट कर रही है। और फोर्थ वाले को हम सिटी बोलेंगे। तो इस हिसाब से इन चार पैरामीटर्स में हमें स्ट्रिंग मिलेगी। जो इनका जो मेथड है सेम रहेगा। आप सेकंड स्ट्रिंग देखोगे ना, नेम, टाइम, अमाउंट और सिटी, ये सेम रहने वाला है। अब इसके अंदर कंडीशंस देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस हमें दी गई हैं ताकि हम इसको सोल्व कर पाए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें इनवैलिड ट्रांजैक्शन को प्रिंट करना है। तो ये क्या बोलता है, ए ट्रांजैक्शन इज पॉसिबली इनवैलिड, यानी कि ट्रांजैक्शन इनवैलिड होगी कब कब, इफ द अमाउंट एक्सीड्स $1000। अगर जो अपना अमाउंट है $1000 को क्रॉस कर देता है तो वो इनवैलिड है। सबसे पहली चीज, यहाँ पे 800 दे रखा है पहले वाली स्ट्रिंग में और अगले वाले में 100 है। तो हमें एक तो ये नोटिस करना, ये कंडीशन है अपने पास, ठीक है। $1000 क्रॉस होते ही इनवैलिड, हम इफ कंडीशन लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो अपनी अगली कंडीशन क्या है, इफ अकर्स विद इन इंक्लूडिंग 60 मिनट्स, यानी कि अगर ट्रांजैक्शन 60 मिनट के अंदर हो रही है तो भी इनवैलिड है। दो कंडीशन है ये एक्चुअल में। जो टाइम दे रखा है ना अपने को, सेकंड पैरामीटर, ये मिनट्स के अंदर दे रखा है, ठीक है। ये हम पहले क्लियर करके चल रहे हैं अपना। 60 सेकंड के अंदर है तो भाई अपनी इनवैलिड होगी यहाँ पे। और अगली कंडीशन अपनी क्या है, अगर जो सिटी का नेम है ना इनका, ये देखो सिटी का नेम है, अगर सिटी का नेम डिफरेंट है तो भी इनवैलिड होगी। ये दोनों कंडीशंस बाइंड हैं। टाइम 60 से कम हो और जो क्या बोलते हैं सिटी डिफरेंट है तो ये होने वाला है, ठीक है। हमने कंडीशंस देख ली इसके लिए, क्वेश्चन के लिए क्या क्या है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें पता है, हमें स्ट्रिंग एरे दे रखी है, उसके ऊपर हमें कुछ ऑपरेशन लगाने हैं। और हमें क्या करना है, हमें इनवैलिड ट्रांजेक्शन जितने भी हैं सारी की सारी प्रिंट करके रिटर्न करनी है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सबसे पहले मैं जो मेरे को जो स्ट्रिंग दी गई है ना, उसको स्प्लिट कर लूंगा। नेम, टाइम, जो हमने ऑब्जेक्ट देखे थे ना अभी अभी, उसके बेस पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और उसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर करा लेंगे। नेम हो गया अपना, टाइम हो गया, अपनी सिटी हो गई और अपना अमाउंट हो गया। इस तरीके से ये अपना पहला स्टेप रहने वाला है। अगला स्टेप क्या रहेगा, एक वैलिड चेकर नाम का एक अलग से मेथड बना लेंगे। हमने देखा बहुत सारी कंडीशंस है अपने पास में, 60 मिनट्स का कुछ कंडीशन है, एक सिटी से रिलेटेड कंडीशन है अपने पास में, और साथ में एक अमाउंट से रिलेटेड कंडीशन है। तीन कंडीशंस हैं, उनके लिए एक अलग से मेथड लिख लेंगे हम, थोड़ा इजी पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो एक हम ये करने वाले हैं। और आखिरी स्टेप अपना क्या रहेगा, हम एक मैप क्रिएट करेंगे। और मैप के अंदर क्या होगा, जो भी हमारा एरे है ना, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ट्रांजेक्शन को, उसे हम मैप के अंदर डालेंगे। और फिर मैप के अंदर आने के बाद हम उसे वैलिडेट कराएंगे कि क्या ये वैलिड है कि नहीं है, और वहां से हम अपने आंसर को रिटर्न करेंगे। तो इस तरीके से हमारी कुछ अप्रोच रहने वाली है। अब हमें इसके लिए चाहिए क्या क्या, एक बार वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो भाई मेरे को क्या चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, सबसे पहले देखो अपने को नई लिस्ट चाहिए होगी क्योंकि अपने को लिस्ट प्रिंट करनी है। हमें मैप चाहिए, हमें ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना है, और साथ में हमें एक वैलिड मेथड चाहिए। हमें ये सब चीज़ें चाहिए। बेसिकली अपने को करना क्या है, एक हमारा मेन फंक्शन होगा, एक एक अपना ऑब्जेक्ट बनेगा जो हम बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे ना, क्योंकि स्ट्रिंग दे रखा है, स्ट्रिंग में हम क्या कर लेंगे। और अगला अपना क्या है, एक वैलिड मेथड रहने वाला है। वैलिड मेथड जो होगा वो चेक करेगा अपने लिए कि क्या सही है और क्या वो इनवैलिड है, ठीक है। तो यही सब अपने को करना है। अब जल्दी से अपने इंटेलिजे पे चलते हैं और वहां देखने की कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। इंटेलिजे पे क्यों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा कोड होने वाला है, वहां पे करने का अपने को इजी पड़ेगा, इसलिए हम वहां पे इसको ट्राई करेंगे। तो जल्दी से हम अपने इंटेलिजे पे चलते हैं और वहां पे ट्राई करते हैं कैसा क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक तीन क्लासेस बना रखे हैं। क्लास बनाई है मैंने ट्रांजैक्शन, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और ये अपना मेन मेथड है, यहाँ पे अपना मेन लॉजिक रहेगा। और ये अपना वैलिडेटर है जहाँ पे हम वैलिडेशन का कोड लिखेंगे। तो अपने पास तीन कंडीशंस हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हमें क्या करना है ताकि हम अपने ऑपरेशन लगा पाएं। अपनी सबसे पहली चीज़ क्या है, हमने बात करी सबसे पहले हम अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि हम अपना जो ऑब्जेक्ट है ट्रांजैक्शन का वो बनाएंगे। इसके लिए हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए वो देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले मेरे को चाहिए स्ट्रिंग नेम, एक तो अपने को नेम चाहिए। आगे अपने को क्या चाहिए, आगे अपने को क्या चाहिए, अपने को स्ट्रिंग सिटी भी चाहिए, है ना।
अपने को सिटी चाहिए, और सिटी के अलावा अपने को और क्या चाहिए, सिटी के अलावा अपने को चाहिए टाइम। टाइम को हम इंट में रख लेते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा अपने को, है ना। तो यहाँ पे हम इसको टाइम रख लेते हैं। अब इंट में अपने को अमाउंट भी चाहिए। अब अपने को क्या चाहिए, अमाउंट भी चाहिए। चार ही फील्ड थी आई थिंक, हाँ चार फील्ड से अपना काम हो जाना चाहिए। अब हम इसके लिए कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जल्दी से। पब्लिक ट्रांजैक्शन, और ये इनपुट में क्या लेगा, ये स्ट्रिंग लेगा भाई। इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। मेरे पास क्या होगा, स्ट्रिंग ऑफ एरे है मेरे पास। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ एरे है, मैं इसको बोल लेता हूँ, मैं इसको स्प्लिट बोल लेता हूँ। अरे ठीक है, स्प्लिट। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो अपना एस है जिसके अंदर अपना सारा डेटा है, वहां से हम इसमें स्प्लिट ऑपरेशन लगाएंगे। स्प्लिट अपने को किसके बेस पे करना है, जो अपना कॉमा है उसके बेस पे, क्योंकि हमने देखा था ना कैसे अपने को सारा डेटा मिल रहा है, तो उसके बेस पे हम ये लगाने वाले हैं। अपने को ये मिल गया। अब अपना नेम क्या होगा, नेम अपना हो जाएगा स्प्लिट ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, जीरो। सबसे पहला वेरिएबल अपना नेम है, हमें पता है। नेम के बाद अगला वेरिएबल कौन सा है, टाइम है। तो टाइम अपना हो जाएगा स्प्लिट ऑफ वन। ठीक है, वन होने के बाद में ठीक है ना ये, इसे में फ्रेज करना पड़ेगा ना आई थिंक। ओके, इंटीजर डॉट फ्रेज हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में अपना अगला अमाउंट, अमाउंट के साथ भी हमें सेम करना पड़ेगा। चलो इंटेलिजे का ये फ़ायदा तो अपने को मिल रहा है यहाँ पे। टू के साथ हम करेंगे क्योंकि सेकंड जो अपना होगा वो ठीक है। और जो अपना लास्ट है वो है अपना सिटी, तो हम सिटी को भी अपडेट कर देते हैं, स्प्लिट ऑफ व्हाट, थ्री, राइट। तो इस तरीके से हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। ये जो अपना है ऑब्जेक्ट बन गया ट्रांजैक्शन का। जब भी आएगा वो यहाँ पे वैल्यू अपडेट कर देगा और अपने को ये रिटर्न करके देगा। हम इसे अभी के लिए क्लोज कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा आसान पड़ जाए, लाइक कोड समझने के चक्कर में कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, बस इतना सा वो है। अब जो अपना मेन कोड है वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बात करी कि हमें एरे बनाना है ना। हमें एरे बनाना है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो हमें रिटर्न करना है सबसे पहले तो वो चाहिए लिस्ट। लिस्ट हम रिटर्न करेंगे, लिस्ट ऑफ व्हाट, हमें स्ट्रिंग चाहिए। हमें जो स्ट्रिंग की लिस्ट है वही तो प्रिंट करनी है, और हमें कौन सी प्रिंट करनी है, इनवैलिड। तो हम इसका नाम भी इनवैलिड ही रख देते हैं, और ये यहाँ पे हम कर लेते हैं न्यू एरे लिस्ट। ठीक है मेरे हिसाब से तो ठीक है। अब हमने बात करी थी हमें एक मैप भी बनाना है, तो हम जल्दी से एक मैप बना लेते हैं। अब मैप के अंदर क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रिंग रखेंगे टाइप। अगला क्या होगा, बोलो 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 बोलो। अगला हम लिस्ट रखेंगे, लिस्ट ऑफ व्हाट, ट्रांजैक्शंस। जो हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया ना उसका पूरा हम यहीं पे डाल देते हैं। अपने को आसानी हो जाएगी, और इसे हम बोल लेते हैं मैप, और न्यू हैश मैप, दैट्स इट। ठीक है, अपना मैप बन गया। यहाँ जो भी करना है हम सारा काम बाद में करेंगे, पहले जो अपना वैलिडेशन है हम उसको देख लेते हैं जल्दी से। वैलिडेशन होने के बाद में हम अपना जो मेन कोड है उस पर काम करेंगे। हमने कंडीशंस देखी थी ना, कुछ कंडीशंस थी अपने पास। तो बताओ मेरे को, देखो ट्रांजैक्शन अपना जो है करंट ट्रांजैक्शन है। लिस्ट कौन सी होगी, जो मैप से लेंगे, जो लिस्ट आ रही है ना मैप के अंदर हम पास कर रहे हैं, ये पूरी लिस्ट होगी। यहाँ पे सारी डिटेल होंगी, यहाँ पे एक डिटेल होगी। समझे, ये चीज़ क्लियर होगी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमें अमाउंट की बात करनी है पहले। टी डॉट अमाउंट, टी डॉट अमाउंट, अगर मेरा अमाउंट भैया ज़्यादा है $1000 से, $1000 से ज़्यादा है, तो आप क्या करो, मेरे को कुछ नहीं पता, आप रिटर्न कर दो व्हाट, फॉल्स, कि ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड है। ये अपना टाइप बूलियन है, ये याद रखना ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो अब हम फॉर ईच का यूज़ करेंगे। फॉर ईच का यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शंस, और इसका कुछ नाम रख लेते हैं, चलो टी रख लेते हैं। टी पर अपने पास पहले से है ना, TRANS ये रख लेते हैं। ट्रांजैक्शंस फॉर ईच ट्रांस, किसकी किसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे हम, लिस्ट पे। ये अपने पास लिस्ट है ना यहाँ पे, तो इस लिस्ट के ऊपर हम ऑपरेट करेंगे। ठीक है, आई थिंक ठीक है, ओके। कॉमा नहीं आता ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ओके अभी ठीक है। ये अपना फॉर ईच है, हर ट्रांजैक्शन जो लिस्ट है उसके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे। अब यहाँ पे भी हम क्या चेक करेंगे, हम इफ कंडीशन चेक करेंगे। अब याद करो जो अपनी दो कंडीशन है वो क्या क्या थी, बाकी कंडीशंस क्या क्या थी, एक बार याद करो मेरे को, बताओ कमेंट में, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, तो अपनी थी मिनट से रिलेटेड, तो हम मैथ यूज़ कर सकते हैं ना, लाइक मैथ डॉट ABS का हम यूज़ कर लेंगे। डायरेक्टली अपने को जो अपना आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या क्या फील्ड्स रखनी है, जो अपना ट्रांजैक्शन हमने क्रिएट किया है, यानी कि करंट जिसके ऊपर हम ट्रांजैक्शन पे हैं वहां से हमें टाइम उठा लेना है, टाइम उठा लेना है। और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो अपना टी अपने को जो बाहर से मिल रहा है ना, वो वाला टाइम हम माइनस कर देंगे। ठीक है, वो वाला टाइम हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और अगर
ये अपना लेस देन या फिर इक्वल टू है किससे, 60 से। इक्वल टू क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे 60 को इंक्लूड करा गया था। एंड, हम एंड यूज कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे दो कंडीशंस थी, एक नहीं ले सकते ना हम। दूसरी कंडीशंस क्या होगी, ट्रांस डॉट सिटी, हम सिटी की बात करेंगे ना अभी। अगर अपनी जो सिटी है, हमें इक्वल चेक कराना है अब वो सिटी है कि नहीं, तो डॉट इक्वल 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 ई क्या, ओके, इक्वल फंक्शन हम यूज करेंगे, इक्वल ऑफ व्हाट, टी डॉट सिटी। अगर उसने बोला था अगर सिटी जो है इक्वल ना हो तो हमें ये वाला साइन लगाना पड़ेगा ना कि हम बोल रहे हैं भाई अगर नहीं है तो भी हमारा क्या होगा, जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो इनवैलिड होगी, हम रिटर्न क्या करा देंगे, फॉल्स रिटर्न करा देंगे हम सिंपली। और अगर अपना जो कोड है इन सारी कंडीशन से बाहर है, किसी के अंदर भी मैच नहीं हो रहा है, तो हम रिटर्न करा सकते हैं ट्रू, क्योंकि फिर कोई कंडीशन बचती नहीं है जिसमें हम ट्रू कराएं। सही है। तो अपनी इनवैलिड कंडीशन का कोड कंप्लीट हो चुका है, इस मेथड को हम बंद कर लेते हैं। ट्रांजैक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब अपना बचता है सिर्फ मेन, जो लॉजिक बचता है, जो अपना मेन मेथड है सिर्फ वो बाकी है। मेन वाले के अंदर भी हमने अपना मैप बना लिया है, मैप के बाद में हमने लिस्ट बना ली है। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डेटा पुट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो मैप बनाया ना उस मैप के अंदर हमें डेटा डालना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईच के अंदर हम क्या रखेंगे, सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ व्हाट, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो सकती है पर कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना। ट्रांजैक्शंस यहाँ पे सिमिलर हो गया ना, ऐसे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं ताकि सेम ना रहे वो, ठीक है। बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, कोई नहीं, जल्दी से निपटा देते हैं क्वेश्चन। फोर लूप के अंदर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैप है अपना, मैप के अंदर हम चेक करेंगे कि जो अपना ऑब्जेक्ट है क्या वो पहले से प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हमें कोई मतलब नहीं है, लाइक हम उसको सिर्फ अपडेट कराएंगे। और अगर नहीं है तो हम उस नेम के साथ में उसे अपडेट करा देंगे। इसके लिए एक फंक्शन होता है, क्या बोलते हैं, पुट इफ एब्सेंट, ठीक है। अगर उस नाम का जो की है वो एब्सेंट है तो उसे अपडेट करा दो, और अगर है तो छोड़ दो, ठीक है ना। इस तरीके से ये चीज़ें काम करेंगी। तो यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट क्या है, इनवैलिड है। लेकिन अपडेट कराने से पहले एक और काम है ना, हमें एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर अपने पास ट्रांजैक्शंस की डिटेल हो। इसे भी टी बोल लेते हैं यहाँ पे, न्यू ट्रांजैक्शन। यहाँ पे स्ट्रिंग के इसमें क्या पास कर देंगे, करंट ट्रांजैक्शन जो है वो पास कर देंगे, अभी ठीक है। अब टी डॉट नेम, नेम के हिसाब से हम चेक करा रहे हैं, अगर ये नेम है तो मैं क्या बोलूँगा, इसको एक न्यू एरे लिस्ट पास कर दो। हम अभी एम्प्टी एरे लिस्ट पास कर दी हमने। एरे लिस्ट पास होने के बाद में हम क्या करेंगे, हम इसी को गेट कर लेंगे, ठीक है। हम इसको गेट कर लेंगे किससे, इसी, इसका जो नेम है ना सेम उसी से इस की को हम गेट कर लेंगे, और इस की के अंदर हम ऐड करा देंगे। एक नाम के मल्टीपल अपने पास ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, हमने एग्जांपल में देखा है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम एक ही बारी में अपडेट नहीं करा रहे हैं, और इसीलिए हमने यहाँ पे एम्प्टी बनाया है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर ईच के लूप में ना हमने मैप को अपडेट कर दिया, यहाँ पे सिर्फ इतना ही काम है। अब यहाँ पे हम एक और फॉर लूप बनाएंगे, और उस दूसरे फॉर लूप के अंदर जो अपनी वैलिड कंडीशन है उसको चेक कराएंगे। वो कैसे करेंगे, तो एक और मैं फॉर लिख लेता हूँ, फॉर ईच, और इसका अपना वेरिएबल क्या रहेगा, पहला तो वही स्ट्रिंग रहेगा, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, और किसके बिहाफ पे रहेगा, ये ट्रांजैक्शंस के बेस पे, जो कि अपने को लिस्ट मिल रही है उसके बिहाफ पे। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम लाइक एक तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले अपना, ट्रांजैक्शन का टी ले लो भाई, टी बता दो मेरे को। स्ट्रिंग पास करनी है, क्या पास करेंगे, ट्रांजैक्शन। अपने को ऑब्जेक्ट मिल गया, अपने को ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ पे हमें क्या कराना, हमें चेक करना है वैलिड है कि नहीं, क्योंकि यहीं पे अब हम अपनी जो मेन लिस्ट है उसको अपडेट कराएंगे। तो इज़ वैलिड एक फंक्शन हमने बनाया है, हमने एक फंक्शन बनाया है इज़ वैलिड, याद है, हाँ याद तो है। अब इज़ वैलिड पहला क्या लेता है, ट्रांजैक्शन टाइप टी लेता है। तो यहाँ पे हमारे पास टी है ना, हाँ सेम नेम का अपना पास, टी पास कर देंगे। अगला क्या चाहिए उसको, लिस्ट चाहिए, लिस्ट ऑफ व्हाट, तो यानी कि हम जो इनवैलिड है ऊपर जो हमने क्रिएट कर रखा है जो मैप का है, हम उसको पास कर सकते हैं डायरेक्ट, है ना। तो डायरेक्टली पास नहीं करेंगे उसको, अगर डिफरेंट नेम हुआ तो हम क्या करेंगे, हम अपने मैप का यूज़ करेंगे। हमें लिस्ट प्रिंट करनी है ना, मैप डॉट गेट, गेट और डिफॉल्ट, हम यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। हमें किससे, किसकी हेल्प से गेट करना है, नेम की हेल्प से। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो हम वही बोलेंगे एक नई एरे जो है उसको रिटर्न कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और इंटेलिजेंट में करने का यही रीज़न है, थोड़ा सा बड़ा कोड है इसका तो लिखने में आसानी रहेगी, आपको भी उधर ही ट्राई करना चाहिए। और अगर ये अपनी इफ कंडीशन को हमें बंद नहीं करना है, इसके अंदर हमें कुछ लिखेंगे ना, बंद करके क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर ये कंडीशन है तो जो अपनी इनवैलिड जो हमने एरे बना रखी है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ऐड व्हाट, ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो करंट ट्रांजैक्शन है अपनी ये वाली जिस पे हम हैं उसको हम अपडेट कर देंगे।
यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शन अपडेट करना है, ना कि ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट करना होता तो हम ये टी कर सकते थे, ठीक है, इतना सा काम है। और अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तो हम रिटर्न क्या कराएंगे, क्या रिटर्न कराएंगे, हम रिटर्न करा देंगे इनवैलिड। रिटर्न हम करा देंगे इनवैलिड। अब इनवैलिड क्या है, इनवैलिड अपना फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा दिखा रहा है, ओके 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 ठीक है। यहाँ पे हमें ये यहाँ पे नहीं करना है ना, 1 सेकेंड, इसे यहाँ से हटाते हैं। ये अपनी इफ कंडीशन देखो कहाँ पे क्लोज हो रही है, इफ कंडीशन यहाँ पे क्लोज हो रही है, और यहाँ पे फॉर लूप क्लोज हो रहा है। तो फॉर लूप के बाहर हम रिटर्न कराएंगे, क्योंकि रिटर्न तो हमें अल्टीमेटली पूरे फंक्शन का कराना है, किसी फॉर लूप का थोड़ी रिटर्न कराना है। अब ये कंडीशन हमें यहाँ पे उल्टी कंडीशन चाहिए, इनवैलिड के लिए देखना है अपने को। वो तो वैलिड का केस देगा ना अपने को, हमें तो इनवैलिड वाले सिनेरियो चाहिए। तो इस तरीके से अपना कुछ कोड रहने वाला है। अब इस मेथड को भी बंद कर लेता हूँ मैं एक बार, और जल्दी से इन तीनों को कॉपी करके एक बार चला के देखते हैं हम अपने लीड कोड में, और उसके बाद हम समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोड कॉपी कर दिया है, और स्टैटिक फंक्शंस हटा दिए हैं मैंने, लाइक जो स्टैटिक हम यूज़ करते हैं ना, इंटेलिजेंट अपने को चाहिए होता है। रन करके देखते हैं एक बार क्या आ रहा है अपने पास, क्या कोई एरर है। ओके, तो एक्सेप्टेड हो गया है। एक बार रन करके देखते हैं कि अपना टाइम टाइम कितना लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो अपने को लगा 9 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा, और स्पेस लिया है इसने 43 का। अब इसके बाद में हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि लाइक इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो चलो वो देखते हैं एक बार क्या है, और उसके बाद इसको एक बार डिबग करके भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है अपने पास, जब अपना फर्स्ट मेथड है ना, वो एक बार कॉल हो रहा है, तो लाइक वहाँ पे अपना रहेगा बिग ऑफ एन। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं। स्पेस यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, तो ये कांस्टेंट रहेगा स्पेस इस वाले के लिए। मेन मेथड के अंदर हमने क्या करा है, एक लिस्ट बनाई है हमने। बिग ऑफ 1 रहता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैप के अंदर भी सेम रहेगा। मैप के अंदर अब हम ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे हमने एक फॉर लूप भी यूज़ करा है, तो बिग ऑफ एन तो वैसे भी हो गया। अब जो अपना नीचे वाला फॉर लूप है, वहाँ पे इज वैलिड फंक्शन हमने जहाँ पे यूज़ करा है, उसके अंदर एक फॉर लूप है, बाहर भी एक फॉर लूप है, तो यहाँ से हो जाएगा अपना एन स्क्वायर। तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन स्क्वायर, ठीक है। और अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बताओ मेरे को कमेंट्स में कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। यही है अपना इस क्वेश्चन में। दिस इज मनीष अरित, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।